25 लाख की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच का मुद्दा गरमाने लगा। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच नहीं करती तो फिर मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। देशमुख ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया जो इस मामले में उनसे उचित कदम उठाने की अपील करने के लिए मिला। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से कथित बॉलीवुड और भाजपा ड्रग्स संबंधों की जांच के लिए आग्रह किया, जिसके बाद देशमुख के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जब तक अपने निवास स्थान से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उन्हें वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, देवेंद्र सरकार में जो अच्छे फैसले लिए गए थे, ठाकरे सरकार उन्हें बदलने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देवेंद्र सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए 2050 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया था, लेकिन ठाकरे सरकार में अभी तक फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही उन्होंने संभावना जताई कि अगर यही हाल रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को शिफ्ट करना ही एकमात्र विकल्प होगा। मुख्यमंत्री पहले तो अपने आवास से निकलकर जनसामान्य की समस्याओं को समझने की कोशिश करें। जब तक वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे उनको वास्तविकता नजर नहीं आएगी। जो मुख्यमंत्री केवल पिछली सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो भी अच्छे निर्णय लिए थे उन निर्णयों को बदलने का काम करती रहेगी, तब तक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विकास के संदर्भ में थोड़ा भी सोचेंगे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब बॉलीवुड के फिल्म सिटी को, जिसको मुंबई की असली पहचान फिल्म सिटी है, 521 एकड़ की में फैली हुई फिल्म सिटी को 2550 करोड़ रुपए में नया रूप देने का नई एक पेशकश की गई थी पिछली सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा। और ऐसे में उस मास्टर प्लान को, जिसमें नए नए लोकेशंस तैयार किए जा रहे थे, नए स्टूडियोज आते, बहुत आलीशान आला दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टूडियो बनने की बात चल रही थी, उस संदर्भ में नई सरकार ने 1 वर्ष होने आए इस सरकार को एक भी निर्णय नहीं लिया है। वहीं महाराष्ट्र में मंदिर खुलने के विवाद पर भाजपा के नेता राम कदम ने ठाकरे सरकार को खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि ठाकरे सरकार बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे रही है, लेकिन मंदिर खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं इस संबंध में भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर सालों से चली आ रही परंपरा को खत्म नहीं करने का अनुरोध किया। संजय पांडे का दावा है कि आयोजकों ने सरकार से वादा किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे ताकि कोरोना का प्रसारण ना हो। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार एक हिंदुओं से जुड़ी परंपरा को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा रही है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत अवस्था में पाए गए थे। अब मुंबई पुलिस ने दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कई तरह की झूठी अफवाहें फैलाई। इस व्यक्ति ने खुद को वकील बताते हुए कई तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाई। मुंबई पुलिस की पूरी टीम दिल्ली पहुंची और उसने विभोर आनंद नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया। हिरासत में लेने के बाद उसे मुंबई ले जाया गया। सुशांत के केस में झूठी अफवाह फैलाने और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए विभोर आनंद का ट्विटर अकाउंट भी निलंबित कर दिया गया। ट्विटर के जरिए ही विभोर आनंद ने के दिशा सालियान की मौत की अफवाह उड़ाई थी। उसने बताया था कि दिशा सालियान का मौत से पहले रेप हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कारोबारियों पर भी इस बारिश का असर पड़ा है, जिसे देखते हुए विधानसभा में विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस 19 और 20 अक्टूबर को नुकसानग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि वो मराठवाड़ा सहित बारिश से नुकसानग्रस्त इलाकों को भेंट देंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के किसानों की जल्द से जल्द मदद की जाए। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही, जिसके चलते कृषि को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए, ताकि मुआवजे को पीड़ित लोगों को दिया जा सके। वहीं महाराष्ट्र के सांगली जिले में तेज बारिश के चलते कृषि को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद कृषि राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने नुकसानग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि कृषि के नुकसान की तुरंत जांच की जाए। उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो मंत्री ने कई इलाकों का किया दौरा। बारिश से कृषि को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं सांगली में पिछले 2 दिनों से हो रही भयंकर बारिश के बाद जब तहसील ब्लॉक में आंधी तूफान से नदी के किनारे घाट की दीवारें टूट गई। किसी भी तरह की जनहानि ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। आपको बता दें कि बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। और कल तारीख 14-10 बुधवार के दिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी हो गया है और संग गांव के आसपास रहने वाले गांवों के अंदर भी पानी बहुत बढ़ चुका है। पूरे नदी नालों को सब पानी भरा पड़ा हुआ है। संग मध्यम प्रकल्प होने की वजह से प्रकल्प तो पूरा भर चुका है। प्रकल्प से पानी बाहर पड़ा हुआ है और संग गांव से चारों ओर जाने वाले खेड़े गांवों के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। बिछने लगी सियासी बिसात, तैनात हुए सियासी खिलाड़ी, हर मोर्चे पर शहमात का खेल। बिहार में होगी किसकी बहार? यूपी को है इंतजार। राजनीति की हर खबर पर नजर। स्पेशल रिपोर्ट रात 9 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। बीड जिले के परली बैजनाथ बस स्टैंड की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु इधर आते हैं। जिले का एकमात्र रेल स्टेशन यहां होने से यात्रियों की बड़ी तादाद देखी जाती है। ऐसे में बस स्टैंड की हालत खस्ता होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल यहां बस स्टैंड का पुनर्निर्माण करने के उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आगे कुछ काम नहीं हुआ। यात्रियों के साथ साथ बस डिपो के कर्मचारियों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में यात्रियों ने जल्दी यहां पर बस स्टैंड के निर्माण की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। तुलजापुर स्थित तुलजा भवानी मंदिर में पहली नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेकर और उनकी पत्नी के हाथों औपचारिक पूजा के साथ घाट तक कलश की स्थापना कराई गई। साथ ही ब्राह्मण समूह को विभिन्न 9 धार्मिक अनुष्ठानों के अगले 9 दिनों के विधि के लिए निमंत्रण भी दिया गया। इससे पहले शनिवार सुबह चरण तीर्थ का आयोजन किया गया, जिसके बाद तुलजा भवानी अपने मंचक की नींद पूरी करने के साथ ही सिंहासन पर पूर्व स्थापित थी। वहीं उस्मानाबाद के कलेक्टर कौस्तुभ दिवेकर ने भी ये जानकारी दी कि कोरोना के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए तुलजा भवानी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में अभी